हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब हमारा टॉपिक है कोरोजन। जैसे कि आपने देखा होगा, आप घर पर कोई भी न्यू आयरन आर्टिकल लेकर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं हम बाइसिकल ले लें, कुछ समय बाद उसका कलर डल पड़ जाता है और उस पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है। ये लेयर का बनना, उसके कलर का डल पड़ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर जो रस्ट बनी उसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.XH2O। सिमिलरली यही हमारे कॉपर के साथ होता है। अगर कहीं हम कुछ समय के लिए उसे मॉइस्चर में छोड़ दें तो उस पर एक ग्रीन लेयर बन जाती है। और सिल्वर, जिसका भी कुछ समय बाद कलर डल पड़ जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। ये सारे चेंजेस एक प्रोसेस के कारण हो रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कोरोजन। एंड इट्स डेफिनेशन इज व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस around it such as moisture, acids, etc. It is said to be corrode and this process is called corrosion. Every year हम जो corrode हुए आर्टिकल्स हैं उन पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। तो अब ये आर्टिकल corrode ही ना हो, उसके लिए हमें कौन कौन से मेजर्स को अपनाना है? फर्स्ट, बाय पेंटिंग। सेकेंड, by greasing and oiling. Third, by galvanization. Now, what is galvanization? Galvanization is the process in which the surface is coated with the thin layer of zinc. अब हमारा अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। कोई भी फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स को आप अगर कहीं कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं तो उसमें से बैड टेस्ट और स्मेल आने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो फैट्स और ऑयल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अगर कहीं आप इन्हीं रेंसिड फूड को कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि स्टोमक डिसीजेस, किडनी डिसीजेस और इवन इट विल लेड टू हार्ट डिजीजेस। रेंसिडिटी से बचने के लिए हमें कुछ मेथड्स अपनाने होते हैं, जिसका फर्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। इट मीन्स आप फूड स्टफ को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए जिससे कि फूड आपका रेंसिड नहीं होगा। सेकंड, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब कि एयर टाइट कंटेनर में आप आपके फूड को रख दीजिए जिससे कि वहाँ पर कोई भी एयर एंटर ना कर पाए और आपके फूड रेंसिड ना हो। हमारा थर्ड मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एंटीऑक्सीडेंट को फूड स्टफ के साथ मिक्स किया जाता है, उससे ऑक्सीडेशन रेट को स्लो किया जाता है जिससे फूड स्टफ लंबे समय तक के लिए सेफ रहता है और उसमें कोई भी रेंसिडिटी नहीं होती। अब हमारा कॉमनली यूज्ड मेथड देखें, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जैसे कि आप कोई भी शॉप पर चिप्स पैकेट लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको उस पैकेट में एयर भरी हुई नज़र आती है। वो एयर नहीं, नाइट्रोजन होती है जो आपके फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।